कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 एंगल टेबल। हम जो है सिखाएंगे इसके अंदर एंगल टेबल क्लास 10th के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री जो है हमें चला रखी है। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल टेबल आई है और एंगल टेबल को आप सीखिएगा कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और फिर जो है एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 8.2 8.1 हो चुकी है। आप हमारे जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में जो है हमें प्ले लिस्ट बना रखी है। आप प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस की जो है प्ले लिस्ट मिलेगी। जैसे फिजिक्स हुआ, फिजिक्स के अंदर जो है न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल की मिलेगी, थ्योरी की भी मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद। फिलहाल मैथमेटिक्स चल रहा है, आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, क्लास 9, 10, 11, 12 और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल। ठीक है, लेकिन वो सब धीरे धीरे बनेंगे। फिलहाल तो इस पर चलते हैं और इसको देखिएगा। ठीक है, एंगल टेबल बनी हुई है आपके सामने। देखिए, इस तरह एक टेबल तैयार कर दी है और इस टेबल में सबसे पहले हमें कोण को लिखा है। कोण यहाँ 0 डिग्री की वैल्यू बताएंगे, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की बताएंगे, 90 की। ठीक है, और जितने भी क्षैतिज कोणमितीय अनुपात है उनको एक साइड में लिख लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब लिखे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पर आ जाइएगा। 0, 1, 2, 3, 4 ये सब लिख लेते हैं। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और फिर इसका अंडर रूट निकाल दीजिएगा। अंडर रूट निकालने के बाद जो भी वैल्यू आपको फाइंड होगी, प्राप्त होगी, वही साइन, जैसे ये 0/4 है, भाई हल करेंगे 0 आएगा, 0 का अंडर रूट 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी ना। इसी तरह 1 का अंडर रूट 1 होगा, 4 का अंडर रूट 2 होगा, तो 1/2 होगा, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, 1/2 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा 2/4, तो 2 से 4 को डिवाइड किया, 1/2, इसका वर्गमूल निकाला तो 1/2 का अंडर रूट आ जाएगा। पूरा नहीं निकालें, पॉइंटों में नहीं चाहिए, बस अंडर रूट लगा दीजिएगा। जैसे ये है यहाँ पे अंडर रूट 3, अलग अलग अगर करते हैं तो अंडर रूट 3 आएगा और 4 का अंडर रूट हो जाएगा। 4 का अंडर रूट 2 आएगा ना, तो ये टोटली आ जाएगा 3 का अंडर रूट बाई 2। इसी तरह ये 4/4, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइएगा, साइन 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 0 की वैल्यू जो यहाँ से आई है वही होगी, 0 होगी ना। साइन 30 की वैल्यू जो 1/4 को हल करता है, 1/2 है ना, तो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू 1/2 का अंडर रूट आएगी, 1/2 का अंडर रूट, तो 45 की वैल्यू यही आ जाएगी, 1/2 का अंडर रूट। जो हल करने के बाद वैल्यू हमें मिली है वही आपको यहाँ पर रखनी है। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 आएगी और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सही है ना, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कोस थीटा। कोस थीटा के आप जो है इधर से पलट दीजिएगा। ठीक है, इन्वर्स कर दीजिएगा, इसका रिवर्स कर दीजिएगा, तो कोस 0, कोस 0 की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 की वैल्यू, इधर से। तो इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कोस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 हो जाएगी, कोस 45 की वैल्यू 1/2 का अंडर रूट हो जाएगी, कोस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की। अब टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ देखिएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा कोस थीटा का जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उन्हीं को डिवाइड करते हैं। जैसे ये साइन की वैल्यू है पूरी, ये कोस की वैल्यू है, तो 0 और बटे 1 करेंगे तो 0 आएगा। 1/2 और अंडर रूट 3/2 करेंगे तो उसे 2 कटाइए, 1/3 का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1/2 का अंडर रूट, 1/2 का अंडर रूट कैंसिल होकर 1 आ जाएगा ना। इसी तरह यहाँ पे ये 2 का अंडर रूट, 2 का, सॉरी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये सब वैल्यू इसकी निकलती जा रही है। टेन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 को 0 डिवाइड करेगा तो इन्फिनिटी आएगा ना, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब टेन की सभी वैल्यूज हमें मिल गई हैं। सही है, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3,
tan45 की वैल्यू 1, tan60 की वैल्यू √3, tan90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब कोट की बात करेंगे, कोट इधर से पलट दीजिए, बस tan की वैल्यू को पलट दीजिएगा, इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगी यानी कोट 0 की वैल्यू आ जाएगी, √3 यहाँ आ जाएगी यानी कोट 30 की वैल्यू आ जाएगी, ये जो तक रहेगा। सही है। उसके बाद कोट 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो tan30 की वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी। तो कोट की वैल्यू आपको मिल गई है। अब क्या बचा, सेक थीटा कोसेक। सेक जो है एकदम उल्टा कोस का होता है, ये कर दिया, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा है ना। तो कोस के जितने भी मान आए हैं तो पलट दीजिए, 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, √3/2, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, √2, 1 नीचे आ जाएगा। सही है। इसको पलट दीजिए, 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और ये 1/0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है। अब कोसेक थीटा के लिए जो है इसके मानों को रिवर्स कर दीजिए, इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, √2 जो कतु रहेगा ये यहाँ आ जाएगा। बस ये एंगल टेबल आपकी तैयार हो चुकी है। तो इस तरह इसको करना है एंगल टेबल को। आशा करते हैं कि आपकी समझ में एंगल टेबल जरूर आई होगी, जरूर जरूर जरूर। और आपको याद दिला दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है। उदाहरण नंबर 6 इसको देखिएगा और बुक से भी हम दिखाते हैं। ये रहा बुक में, ये वाला क्वेश्चन है। इसने कहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, कोण ACB 30 है, जैसे फिगर में आप देख रहे होंगे, ये फिगर है इसमें, ये वाली ABC, ये कोण 30 है, ये 5 है, साइड है इसमें। और ये पूछ रहा है कि BC और AC बताइए कितना होगा। BC ये भुजा और ये भुजा इसमें चाहिए हमें। ठीक है। तो चलते हैं, देखिए हमें इसको सोल्व किया है, ये आपके सामने है। और इसमें जो है ये चित्र देख लीजिएगा ABC, और ABC के अंदर AC हमें चाहिए, AC को x मान लिया, BC हमें चाहिए, इसको y मान लिया यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री होगा तो sin 30 के लिए, क्योंकि लंब हमारे पास है, sin 30 लगाएंगे तो लंब बटे कर्ण आएगा। लंब कितना है इसका, 5 है ना, और कर्ण कितना इसका, x है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है। देख लीजिए, 5/x आ जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, पीछे गुणा करेंगे, इसी गुणा धर, इससे गुणा धर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। x की वैल्यू कितनी निकल गई, 10। ठीक है। 10 इसकी वैल्यू निकल चुकी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आ चुका है। ठीक है। ये आपके सामने आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC। BC हमें y मान रखा है, अब कोस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कोस 30 के लिए चलेंगे तो आधार बटे कर्ण होगा ना, आधार कितना इसका y है, और इसका जो कर्ण है वो कितना होगा y, ये tan आया है ना, यहाँ पे tan आ गया है, तो tan रख देते हैं यहाँ पे। ये देखिए इसमें कोस 30 की वैल्यू इसमें रखते हैं √3/2, आधार इसका y है, y को रख देते हैं, कर्ण इसका जो है 10 आया है वो रख दिया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो √3 बराबर 5 y/5। तो y का मान कितना आएगा, ये गुणा इधर कर देगा यहाँ पे। ठीक है। तो BC की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। अब टोटल जो वैल्यूज आई है ये देख लीजिए, AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, सवाल नंबर है इसमें 7। उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर है आपका 7 आपके सामने, ये देखिएगा, ये दिया है एग्जाम्पल 7। त्रिभुज P क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, आकृति ये है, ये दी हुई है इधर साइड में। ठीक है। जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर है, PQ 3 सेंटीमीटर है, ये रहा PQ 3 सेंटीमीटर, और PR 6 सेंटीमीटर है, PR, ये PR है 6 सेंटीमीटर है। तो कोण QPR, कोण QPR यानी ये कोण, और दूसरा जो कोण है PRQ है, PRQ,
ये कोण चाहिए और ये दोनों कोण हमें निकालने हैं। ठीक है, तो चलते हैं और ये भी सवाल हमें कर लिया है, यहाँ देखिएगा। ठीक है, ये फिगर है आपके सामने, पी क्यू आर, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण यहाँ पे 30 डिग्री है, लेकिन 30 डिग्री है नहीं, ये निकाल कर लिखा था। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हमें फाइंड करना, इसको भी हमें फाइंड करना। सही है, तो चित्र से त्रिभुज पी क्यू आर में, कोण जो क्यू है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ से हम साइन निकालेंगे सबसे पहले। इसके लिए ये लंब होगा, ये इसका कर्ण होगा, ये इसका आधार हो जाएगा। तो साइन वाई के लिए चलेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसका, ये है यहाँ पे ये है यहाँ पे 3 है ना, चल 3 रख देते हैं। और कर्ण कितना है हमारे पास, 6 है, इसको रख दिया यहाँ पे, इसको डिवाइड कर दिया, 1/2 आ गया। तो साइन वाई बराबर 1/2 इक्वल टू साइन 30। तो साइन 30 यानी वाई की वैल्यू ये से फिनिश मान लिया जाता है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी यहाँ से। अब हमें क्या चाहिए, इसका आधार भी चाहिए, तो कोस वाला सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, नहीं आधार कोई जरूरत नहीं, ये कोण चाहिए, तो तीनों का जो योगफल होगा कोणों का वो 180 के बराबर कर देते हैं। ये आ जाएगा x डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस 90 है, इसका प्लस ये और प्लस ये कर दिया 180 के बराबर। y की वैल्यू अभी 30 निकाली है, 30 रख दी है, दोनों को जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। 120 इधर जाएगा, 180 में से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो x आया हमारा 60 डिग्री और y आया हमारा 30 डिग्री। x है हमारा कोण P और y है हमारा कोण R, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये सवाल हो चुका है, और अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा जो है कमेंट कर सकते हैं और हम दोबारा ही इसको कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा हम इसको करा देंगे, केवल कमेंट कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कोस a प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, इसमें जो a प्लस बी है, जो भी कोण निकल कर आएंगे, देखिए इस सवाल के अंदर पूछेगा कि a और b के मान बताओ कितने होंगे। उन दोनों का योगफल इन दोनों के बीच में होगा, 90 डिग्री से कम या इसके बराबर और 0 डिग्री से अधिक। ठीक है, और इसमें a का जो मान है वो ग्रेटर है b से। a और b का मान ज्ञात कीजिए, हमें फाइंड करना है a और b का मान। सही है, तो चलते हैं, साइन a माइनस बी बराबर कितना है, 1/2 है ना। तो ठीक है, देखिए इसको छोड़िए, इसको देखिएगा क्योंकि ये सवाल हमें कर रखा है। तो 8वां सवाल है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है ना। ठीक है, कोस a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो a और b दोनों हमें फाइंड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, a और b दोनों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे साइन वाला, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है ना, बराबर साइन 30। क्योंकि साइन के अंदर 1/2 किसका मान है, साइन 30 का होगा, तो इसको और इसको छोड़ दीजिएगा, तो a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री के। ये 30 डिग्री आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह कोस के लिए चलेंगे, कोस a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो कोस 60 आएगा ना, तो a प्लस बी बराबर 60 आ जाएगा, यहाँ समीकरण नंबर 2 बन गई है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बन गई। अब दोनों को जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि का इसमें यूज किया है, विलोपन विधि सिखाएंगे आपको। ये देखें यहाँ से जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों जुड़ गए, ए 2a आ जाएगा, और 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, 45। अभी ये यहाँ देखिएगा, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिएगा, कोण ए बराबर 45। तो 2 है कहाँ, यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 45, बी ये इधर चले जाएगा, घट गया। अब जैसे ही घटेगा तो 60 में से 45 घटाए 15 बचेंगे ना, तो ए प्लस बी अगर हम इनको जोड़ते हैं, इससे पहले हमें एक बात और बतानी है आपसे कि ए का मान तो है यहाँ पे 45 और बी का मान कितना है, 15 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 60 आएगा ना, ये 90 से कम होगा और 0 डिग्री से अधिक होगा। बात समझिए, एक कंडीशन थी इसमें कि ए का जो मान है वो बड़ा होगा बी से, बिल्कुल होगा। ए कितना है, 45 है, और बी कितना है इसमें, 50, इससे तो बड़ा ही होगा। बात समझ गए ना, ये ठीक है। तो ये सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, ये एग्जाम्पल हमें लिए थे, एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देख सकते हैं।
और 3 ही एग्जाम्पल इसमें थे, 6, 7, 8। आशा करते हैं कि आपके समझ में ये सवाल जरूर आए होंगे। सही है ना। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके सामने एक्सरसाइज आ चुकी है और 8.2 को देखना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनके मान हमें चाहिए। सही है। और पहला जो सवाल है उसी को हम करने जा रहे हैं। ठीक है। पहला सवाल क्या है, पहले का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। बस इनकी वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी है, तो ये सवाल हो जाएंगे। सही है ना। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट देखना है। साइन 60 है इंटू कोस 30 है प्लस साइन 30 है और ये आ जाएगा कोस 60। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए बड़ा ही आसान सवाल है, बस साइन 60 कोस 30 साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है। अच्छा एक बात और बताते हैं आपसे, ये ये फॉर्मूला भी होता है इसका, साइन ए प्लस बी का, यानी साइन ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। साइन ए आएगा, ठीक है, और कोस बी आएगा प्लस कोस ए आएगा और साइन आ जाएगा बी। ये वाला अगर हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या है 60 है, ए बराबर 60 रख दें। सही है ना। और बी बराबर क्या है यहाँ पे 30 है, तो बी बराबर 30 यहाँ पर रख देते हैं। समझ रहे हैं ना। हम्म। ठीक है, तो इधर भी रखेंगे, ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा साइन, यहाँ देखिएगा साइन 60 प्लस 30, इधर भी रखेंगे साइन 60 और ये आ जाएगा कोस 30 प्लस कोस कोस आ जाएगा यहाँ से 60 और साइन आ जाएगा यहाँ से 30। ठीक है। अब देखिए जो हमें चाहिए वो चीज़ हमें प्राप्त हो गई है। ये देखिएगा यही तो है, टू जेड वही चीज़ है जो कि तो बस इनको जोड़ देते हैं। साइन 60 और 30 90 होंगे ना, ये आ जाएगा 90। और ये वो चीज़ है जो हमें, साइन है वही जो हमें चाहिए, साइन 60 और कोस आ जाएगा 30 प्लस कोस 60 और साइन आ जाएगा 30। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 कर देते हैं और यही हमें चाहिए। अच्छा एक तो तरीका ये है, बहुत ही आसान तरीका है। सही है, इसको हम पलट कर इधर लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं करना। तो इसका जो मान आया है निकल कर, ये 30 है यहाँ पे, वो 1 आया है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 60 और कोस 30 प्लस कोस 60 और साइन आ जाएगा यहाँ से 30। इसकी वैल्यू कितनी है जी, 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा। बस इस तरह करना है। ठीक है। दूसरा एक तरीका, आप इनकी वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख के हल कर दीजिए। सही है ना। ये सेकंड मेथड यहाँ पे होगा, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आप वैल्यू को रखिएगा, ये जो का उतार लेते हैं पहले, साइन 60 और ये आ जाएगा कोस 30 प्लस कोस 30 सॉरी 60 और साइन आ जाएगा 30। हम इनकी वैल्यू रखते हैं यहाँ। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, गुणा कोस 30 की वैल्यू √3/2 आएगी ना, प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 आएगी ना। ठीक है। साइन 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 30 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2, ये आएगी। ठीक है।
और गुणा करते हैं, जब √3 के √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 की 2 में करेंगे 4 आएगा ना। इसी तरह यहाँ पे 1 की 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 की 2 में करेंगे 4 आएगा। ठीक है ना, ये आप देख रहे होंगे। अब इसके हर बराबर है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4/4 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 इसका आंसर है, इसको देख सकते हैं आप लोग। तो दूसरा ये तरीका है इसके अंदर, बात समझिए। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर इसमें है सेकंड पार्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, बड़े ध्यान से करना है और अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, चलते हैं सेकंड। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें दिया 2tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 और माइनस के साइन स्क्वायर 60, ये वाला है। सही है ना। अब इसमें वैल्यू रख के हल करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, इसका वर्क कर देते हैं। कोस 30 की वैल्यू √3 और बाई 2 होती है, इसका भी वर्क कर देते हैं यहाँ पे। साइन 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 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी जी, √3 और बाई 2, इसका भी वर्क कर देते हैं। देखिए एक दूसरे से कैंसिल हो गया है, 2 प्लस, अब इसको हल करते हैं तो 3/4 आएगा ना, यहाँ भी 3/4 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बड़ा ही आसान सवाल था, और इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे क्या दिया है, थर्ड पार्ट पे देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पर। ये है कोस 45 बाई में सेक 30 प्लस कोसेक 30, ये सवाल है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या दिया, कोस 45 और बाई में ये है सेक 30 प्लस ये आ जाएगा कोसेक 30, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कोस 45 की वैल्यू रखेंगे, कोस 45, तो इसकी वैल्यू 1/2 का अंडर रूट होगी ना। इसी तरह सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, सेक 30 की वैल्यू हम दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सेक 30, ये रहा सेक 30, 2/√3, सही है ना, 2/√3। अब बताएंगे कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू पता लग जाएगी। ये देखिए ये कोसेक है और ये 30, ये देखिए यहाँ पे तो 2 आ जाएगी, यहाँ से 2। तो ये वैल्यूज हमें रख दिए, और रखने के बाद इसकी कैलकुलेशन अब शेष है, करते हैं कैलकुलेशन। तो ये आ जाएगा 1/2 का अंडर रूट बाई में 2 प्लस, हर बराबर कर लेते हैं इसके, तो ये आ जाएगा 2√3 और बटे कर लेते हैं यहाँ पे √3, ये आ जाएगा। देखिए यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं हम, इसको लिखेंगे। चलिए कैलकुलेशन है 1/2 का अंडर रूट, यहाँ 2 और प्लस 1 प्लस √3। ठीक है, और इसको हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे ये गुणा कर लेगा यहाँ पे √3, सही है ना। अब ये तो यहाँ आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, इसको लिखेंगे यहाँ पे √3, यहाँ 2 और यहाँ 2 का √3 इस तरह लिख लीजिए, प्लस का 1 कर देते हैं। अब इसके विपरीत चिन्ह से आंसर में गुणा कर देते हैं, यानी हर का परिमेयकरण करना है। √3 माइनस 1 आएगा, √3 माइनस के 1 आएगा, ये आ जाएगा। अब √3 की यहाँ भी गुणा करनी है, यहाँ भी गुणा करनी है। जब इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो √3 गुणा √3 आएगा ना, माइनस 1 इंटू √3 आएगा ना, और नीचे आ जाएगा यहाँ से 2 का वर्गमूल, और ये 2 वर्गों के अंतर का फॉर्मूला है, इसको लिखेंगे इस तरह, -1 इसका भी वर्ग हो जाएगा, ये सब आ जाएगा। सही है, तो जब इन दोनों गुणा करेंगे 3 आएगा ना, इसी गुणा करेंगे √3 आएगा, यहाँ करेंगे 2 का वर्गमूल, यहाँ 3 माइनस का 1 हो जाएगा। सही है ना,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आ जाएगा 3 माइनस 3 का वर्गमूल, और ये 2 वर्गमूल 2, यहाँ 2 बचेगा ना, ये आ जाएगा। सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्गमूल 3 और यहाँ 2 और गुणा कर देंगे, यहाँ पे देखिए 4 कर लीजिए, 4 आ जाएगा वर्गमूल 2। यहाँ भी हम इस सवाल को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिएगा सारा सवाल हो चुका है लगभग। अब ये पोर्शन थोड़ा बचा है, यहाँ हो सकता है सवाल में, तो इसको लिखेंगे हम 3 माइनस 3 का अंडर रूट 2 से आंसर में गुणा करेंगे, और बाई में करेंगे 4, 2 का अंडर रूट, फिर 2 का अंडर रूट आ जाएगा। तो इस 2 के अंडर रूट से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो 3, और ये आ जाएगा 2 का अंडर रूट माइनस इसकी गुणा यहाँ करेंगे 3 का अंडर रूट, और 2 का अंडर रूट आ जाएगा। इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो ये 4 आया, यहाँ से 2 आ जाएगा। सही है ना, तो ये आ जाएगा 3, 2 का अंडर रूट, और ये गुणा इसके साथ करेगा तो 6 आ जाएगा, और बाई 8। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ना समझ में आ गया होगा आपकी। तो इस तरह इस सवाल को करना था, थोड़ा ही लेंथी है, ज़्यादा नहीं है। बाकी 2 क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं आपके सामने। और ये सवाल अच्छे से देख लीजिए, आशा करते हैं कि आपके समझ में ये सब आया होगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ठीक है, ये क्लास 10 की वीडियो चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री। ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आज। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक की नमस्कार, थैंक यू, और जय हिंद।